हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्वासिटी एकेडमी। आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में अध्याय 5 सड़क संकेत तथा प्रकार के बारे में बताएंगे। सड़क संकेत रोड साइन क्या होता है? सड़क संकेत आगे की सड़क की दशाओं के बारे में पहले से सूचित करता है। हमें बताता है कि आगे सड़क कैसी है, आगे दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सकरी रोड है, सकरा पुल है, रेलवे क्रॉसिंग है, पेट्रोल पंप है, क्या होता है, ये हमें सड़क संकेत के माध्यम से पता चलता है। यह सड़क के किनारे प्रदर्शित किए जाते हैं तथा सड़क पर चलते यातायात जिसमें मोटर वाहन, साइकिल, पैदल तथा अन्य उपयोगकर्ता शामिल हैं का मार्ग दर्शन करने, उन्हें सचेत करने और नियंत्रित करने के लिए होता है। सड़क चिन्ह सदैव रोड के बाईं ओर जबकि पहाड़ी मार्ग पर घाटी की ओर प्रदर्शित होते हैं। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं तथा अलग अलग आकार के होते हैं: निर्देशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक। निर्देशात्मक जो होते हैं उन्हें इस तरीके से गोल आकार में दिखाते हैं, ठीक है। चेतावनी वाले जो होते हैं वो त्रिकोण आकार में दिखाए जाते हैं और सूचनात्मक जो होते हैं आयताकार या फिर वर्गाकार या आयताकार में दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशात्मक चिन्ह क्या होते हैं। प्रत्येक वाहन चालक के लिए इन संकेतों का पालन करना अनिवार्य होता है। निर्देशात्मक संकेत दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन संकेतों के उल्लंघन पर जुर्माना या दंड का प्रावधान है। यदि आप निर्देशात्मक चिन्ह का पालन नहीं करते हैं और उसका अनुसरण नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान है। आमतौर पर निर्देशात्मक संकेत जो होते हैं वो किसमें होते हैं? गोल आकार में होते हैं। यह 36 प्रकार के होते हैं। बात आता है कि निर्देशात्मक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं 36 प्रकार के होते हैं। निर्देशात्मक चिन्ह कैसे बनते हैं? तो गोल आकृति में बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे केवल रुकिए और रास्ता दीजिए के संकेत क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणाकार में होते हैं। रुकिए का कैसा होता है? अष्टभुजाकार में होता है और रास्ता दीजिए त्रिकोणाकार में होता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे निर्देशात्मक चिन्ह हैं जो अष्टभुजाकार में है, मतलब जिनकी 8 भुजाएं हैं इस तरीके से, और दूसरा जो है कौन सा ऐसा चिन्ह है, त्रिकोण चिन्ह है, जो निर्देशात्मक त्रिकोण चिन्ह है जो हमें बताता है कि रास्ता दीजिए। तो 2 ऐसे निर्देशात्मक चिन्ह हैं जो गोल आकार में नहीं होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो है वो कौन सा है? अष्टभुजाकार, जो इस प्रकार से बना होता है, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, जो हमें बताता है कि रुकिए, स्टॉप होइए। और एक त्रिकोण में होता है जो हमें बताता है कि रास्ता दीजिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? इन चिन्हों के बारे में जानते हैं। ये चिन्ह किस प्रकार से काम करते हैं, ये कैसे चिन्ह है? तो निर्देशात्मक चिन्ह है। जैसा कि हम जानते हैं निर्देशात्मक चिन्ह सामान्यतः गोलाकृति में होते हैं, लेकिन 2 ऐसे निर्देशात्मक चिन्ह हैं जो गोल आकृति में होते हैं। एक रुकिए, स्टॉप का चिन्ह जो होता है वो अष्टभुजाकार आकृति में रेड कलर का इस तरीके से होता है। यह संकेत सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य सड़क संकेतों में से एक है। यह संकेत दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक देना है। जहां अष्टभुजाकार लाल रंग की आकृति रोड पे बोर्ड पे संकेत दिखे, वो से क्या ड्राइवर को संकेत देता है कि इसे गाड़ी जो है रोकना है। जहां ऐसे डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड त्रिकोण बना हो, इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए, इसका मतलब होता है कि पास दीजिए। इस संकेत का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उसकी दाईं तरफ वाले यातायात को रास्ता देने का निर्देश देती है। क्या करती है? उसके दाईं तरफ जो वाहन होते हैं उनको रास्ता देने का निर्देश देती है। प्रवेश जो है निषेध है, ठीक है। ये गोल आकृति में जो इस तरीके से बना होता है, इसका मतलब होता है आगे प्रवेश निषेध है। ये ड्राइवर को संकेत देता है कि आपको गाड़ी लेके आगे नहीं जाना है। दूसरा जो चिन्ह नीचे आप देख रहे हैं, जो चौथे नंबर पे दिया हो, इसमें 2 गोले दिए, इसका मतलब होता है एकांगी मार्ग चिन्ह एक दिशा में यान।
जब इस तरीके से चिन्ह बने होते हैं जिसमें दो लाइनें इस तरीके से होती हैं और एक कटी होती है, इसका मतलब होता है कि यह जो है एकांगी मार्ग है, वन वे है। इस पे आप जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, और जो दूसरा साइड उसके पे आप आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। सड़क का एक ऐसा सकरा भाग जहाँ दोनों तरफ के यातायात एक साथ निकलना संभव नहीं होता है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर आने जाने वाले यातायात को क्रमशः नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे यानों का दोनों दिशाओं में प्रतिषेध, जहाँ पे इस तरीके से गोल आकृति में दो रेखाएं बनी हो और वहाँ पे यानों को जाने से मना कर दिया जाए। सड़क का ऐसा सकरा भाग जहाँ किसी भी प्रकार के यातायात का निकलना संभव ना हो, या ऐसा भाग जहाँ से यातायात नहीं निकल सकते, उनके लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हम छठे पॉइंट पे देखेंगे सभी प्रकार के मोटर वाहनों का प्रतिबंध। सभी प्रकार, जब इस प्रकार के सिंबल बने हो, इसका मतलब होता है सभी प्रकार के मोटर वाहनों का प्रतिबंध। जब इस गोल आकृति में एक कार और एक बाइक बनी है और इस तरीके से कटा हो, यह चिन्ह दर्शाता है कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र होता है जैसे पद यात्रियों के प्रयोग वाले क्षेत्र, भीड़ भाड़ वाले बाजार, सड़क आदि में वाहन का आना या ले जाना मना होता है। जहाँ नो एंट्री होता है वहाँ इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं। जहाँ पे इस तरीके का चिन्ह बना होता है, एक गोल आकृति में ट्रक बनी हुई होती है, इसका मतलब होता है कि इस स्थान पे भारी गाड़ियों का जाना मना है। यह चिन्ह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों के प्रवेश को वर्जित करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे साइकिल प्रतिषेध। जहाँ गोल आकृति में साइकिल का चिन्ह बना हो और इस तरीके से कटा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं सात पॉइंट पे, तो ये बताता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र पे या इस रोड पे साइकिल का जाना मना है, साइकिल चालक को जाना मना है, साइकिल चालक जो है नहीं जाते। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्दिष्ट मार्ग, ऐसे सड़क जहां वाहन तेज गति से चलते हैं पर साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है, इसीलिए जहां यह चिन्ह लगा हो वहां साइकिल नहीं चलाना चाहिए। पद यात्री प्रतिबंध, जैसे जब एक गोला इस प्रकार हो और इसमें एक व्यक्ति बना हो और इस तरीके से क्रॉस हो, इसका मतलब होता है उस रास्ते पे पैदल यात्री को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सड़क पर ऐसा स्थान, सड़क जहां वाहन तीव्र गति से चलते हैं, वहां पर पद यात्री इस चिन्ह द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं, जैसे राज्य मार्ग, विकल्प व्यवस्था इत्यादि। देखिए, जहाँ इस तरीके से बना होता है, जैसा अब हम चित्र नंबर 9 देखेंगे। इस चित्र में देखिए कि गोल आकृति की चित्र बनी है और एक व्यक्ति जो है हाथ से ठेला घसीट रहा है। तो जहाँ इस तरीके का चित्र बना होता है वहाँ ठेला चालक जो है नहीं जा सकता। जहाँ इस तरीके का गोल में एक तांगा बना हुआ है, इसका मतलब है इस रोड पे तांगा वाला नहीं जा सकता। इस रोड पे बैलगाड़ी प्रतिबंधित है, इस रोड पे बैलगाड़ी व ठेला तांगा सारे प्रतिबंधित है। इस तरीके से निर्देश दिया जाता है। आगे हम देखेंगे निर्देशात्मक संकेत में संकेत नंबर 15, इसमें है दाहिनी ओर मुड़ना है। जब इस दाहिनी ओर मुड़ना मना है, जब इस तरीके का संकेत बना हो, इसका मतलब है बना है, अगर इस तरीके से बना, इसका मतलब है कि रास्ता आगे दाहिनी ओर गया है, यानी आपको दाहिनी ओर मुड़ना है। और जब इसे क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब है आपको दाहिनी ओर नहीं मुड़ना है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16, बाईं ओर मुड़ना है। जब इस तरीके का रास्ता बना हो, इसका मतलब है आगे चल के रोड बाएं मुड़ी है और इसे क्रॉस कर दिया जाएगा, इसका मतलब है आपको बाएं ओर नहीं मुड़ना है। ठीक है, अब वापस मुड़ना यू टर्न माना जाता है। जब गोल आकृति में आपको इस तरीके से दिखाया जाए, इस तरीके से बना हो, इसका मतलब है आपको यू टर्न लेना है
और जब इसे क्रॉस इस तरीके से क्रॉस करके कट कर दिया जाए, इसका मतलब है आपको यू टर्न नहीं लेना है। यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में वापस मुड़ना मना है। यह चिन्ह व्यस्त चौराहे पर लगा होता है। व्यस्त चौराहे पे यू टर्न का जो चिन्ह होता है, इसे काटते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ से आपको यू टर्न नहीं लेना है। ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। जब आपको गोल आकृति में इस तरीके से चिन्ह बना हो तो इसका मतलब है आप ओवरटेक कर सकते हैं, और जब इसे कैंसिल कर दिया जाए कि इसका मतलब आप सीधे जा सकते हैं, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में ओवरटेकिंग करना, आगे निकलना मना है। यह चिन्ह संकरी सड़क, पुल तथा मोड़ पर लगे होते हैं जहां ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। इस तरीके का चिन्ह जब बना होता है कि मतलब उस क्षेत्र में आपको हॉर्न बजाना मना है। यह ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे अस्पताल, स्कूल इत्यादि। हम आगे के संकेतों में देखेंगे। जहाँ इस तरीके का संकेत बना होता है, इसका मतलब होता है ऊंचाई की सीमा 4.4 मीटर। ऐसी सड़क जो कम ऊंचाई वाले पुल अथवा रेलवे लाइन के नीचे से होकर गुजरती है, जहाँ यह चिन्ह वाहन की उस अधिकतम ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से गुजर सकता है। तो ये चित्र बताता है कि इतनी ऊंचाई तक का वाहन जो है इस अंडरपास से चला जाएगा, इस रेलवे लाइन के या इस रेलवे लाइन के जो अंडरपास बना इससे चला जाएगा। 8.8 मीटर जहाँ इस तरीके से बना होता है। चौड़ाई की सीमा, ये आपको क्या बताता है, ऊंचाई की सीमा, जहाँ आपको इस तरीके से गोला बनाकर 4.4 इस तरीके का सिंबल में हुआ होता है, मतलब ये आपको ऊंचाई की सीमा बताता है कि कितनी ऊंचाई की गाड़ी जो है इसके बीच से जा सकती है। इसके बाद जहाँ पर 1.1, जैसे एक गोले में 1.8 इतना इतना, तो इसका मतलब है 1.8 मीटर रोड चौड़ी है। इतनी चौड़ी गाड़ी जो है जा सकती है। सड़क पर ऐसा पुल या सकरा रास्ता जहाँ से अधिकतम चौड़ाई वाले वाहन प्रवेश कर सकते हैं, अधिकतम, इसका कहने का मतलब 1.8 मीटर चौड़ी गाड़ी ही इस रास्ते से जा सकती है। यदि आपकी गाड़ी इससे ज़्यादा चौड़ी है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और तीसरा इसमें जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि गोल आकृति में 10 मीटर लंबाई की सीमा, आपकी गाड़ी कितनी लंबी है कि इस रोड पे जा सकती है। यह चिन्ह तीव्र या घुमावदार मोड़ पर लगाई जाती है जो उस मार्ग के लिए वाहन की अधिकतम सीमा या लंबाई को प्रदर्शित करती है। तो ये चिन्ह में क्या बताता है कि कितनी ऊंची गाड़ी जो है यहाँ से जा सकती है। ये चिन्ह बताता है कि कितनी चौड़ी गाड़ी यहाँ से जा सकती है, और ये चिन्ह बताता है कि हमें कितनी लंबी गाड़ी यहाँ से जा। अगर इस चिन्ह को इस तरीके से क्रॉस कर दिया जाए तो इसका कहने का मतलब है इस लेंथ या इस विड्थ की गाड़ियाँ जो है यहाँ से नहीं गुजर सकती है। आगे हम देखेंगे चिन्ह नंबर 20 को देखेंगे, भार सीमा। ठीक है, जहाँ इस तरीके से गोले में 5+T बना हो। यह चिन्ह सड़क पर वाहन की अधिकतम भार सीमा को प्रदर्शित करता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह बताता है कि आपकी गाड़ी का भार कितना है कि आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, कौन सी गाड़ी यहाँ से जा सकती है। धुरी भार सीमा, जैसे इस तरीके का जो चिन्ह होता है वो धुरी भार सीमा को बताता है। यह चिन्ह किसी पुल से पहले लगाया जाता है तथा पुल की अधिकतम वजन क्षमता को बताता है कि इस चिन्ह के द्वारा बताया जाता है कि किसी पुल की अधिकतम सहन सीमा कितनी है। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि इस पुल से 10 कुंटल की गाड़ी जा सकती है। 100 कुंटल की गाड़ी जाएगी तो पुल टूट ही जाएगा, तो इसलिए यह दिखाया जाता है। धुरी भार सीमा कैसे होता है, गोल आकृति में होता है जहाँ ऐसे पुल का ये होता है 2T। आगे गति सीमा कैसे दर्शाते हैं, गति सीमा दर्शाने के लिए गोल आकृति में पर किलोमीटर जितना चल सकता है उस हिसाब, जैसे 20 किलोमीटर सकता है तो इसमें 20 होगा, 50 चल सकता है तो इसमें 50 होगा, 150 चल सकता है तो 150 होगा, 120 इस तरीके से होगा। अगर इतना नहीं चलता तो इसे क्रॉस कर देंगे। वाहन खड़ा करना मना है, जहाँ जो है इस तरीके से गोल आकृति में
नीले रंग से रंगा हुआ हो और इस तरीके से कटा जाए। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषेध करता है। ठीक है। रुकना या ठहरना मना है। जहाँ गोल आकृति नीले कलर में दोनों तरफ से क्रॉस हो, गुड़े का निशान हो, इसका मतलब होता है ऐसा मार्ग जहाँ यातायात का लगातार प्रवाह बना रहता है तथा वाहन के रुकने पर यातायात का प्रवाह बाधित होने की आशंका होती है। ऐसे मार्ग पर इन चिन्हों को प्रदर्शित किया जाता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग, जहाँ इस तरीके का होता है, इसका मतलब होता है इस पे सिर्फ साइकिल ही जा सकती है, साइकिल को इसी पे जाना। यह चिन्ह दर्शाता है कि साइकिल चलाना ही इस मार्ग पर अनिवार्य रूप से प्रवेश करे तथा वाहन प्रतिबंधित है। इसका मतलब होता है ये जो है साइकिल मार्ग है, इस पे अन्य गाड़ियां जो है नहीं चला सकती। अनिवार्य हार्य बचाना, जहाँ जहाँ इस तरीके का जहाँ पर इस तरीके का चिन्ह बना होता है, इसका मतलब होता है कि अनिवार्य हॉर्न आपको बजाना ही बजाना। इस रोड से गुजरते वक्त यहाँ आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। हम आगे देखेंगे, इन चिन्हों के बारे में देखते हैं। जो जब चिन्ह इस प्रकार से मिलेंगे, अगर आपको गोल आकृति में नीला रंगा हुआ वाइट तीर ऊपर की तरफ दिखाता है, इसका मतलब होता है आवश्यक आगे, केवल आगे। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना अनिवार्य है, आपको कहीं मुड़ना नहीं है। जब आपको यह बाएं आवश्यक बाएं मोड़, बायां मोड़, यदि चिन्ह विपरीत है तो दायां मोड़। ठीक है, इस तरीके से बना तो मतलब आगे आपको मुड़ना ही मुड़ना है। अगर ये चिन्ह इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब है आपको बाएं मुड़ना है। आगे अनिवार्य दाहिने मोड़ है, यह चिन्ह विपरीत है तो बाएं मोड़ है। अगर इस तरीके से है तो आपको आगे अनिवार्य, आपको आगे मुड़ना ही मुड़ना है और दाएं उधर मुड़ना है। आवश्यक रूप से बाएं चलिए, जब इस तरीके का चिन्ह बना हो, इस तरीके का चिन्ह बना, इसका मतलब होता है आवश्यक रूप से बाएं चलिए। और जब इस तरीके का चिन्ह बना हो, आवश्यक आगे या दाहिने मोड़। ठीक है, इसका कहा कि आवश्यक आगे या दाहिने मोड़, मतलब दो ही तरफ मोड़ है, ये बताता। और जब इस तरीके का चिन्ह बना हो, इसका मतलब होता है आवश्यक आगे या बाएं मोड़ है। ठीक है, संबंधित सीमा समाप्त। ठीक है, जब ब्लैक रंग का ऐसा बना हो और इसे कट किया गया, इसका मतलब होता है संबंधित सीमा समाप्त। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर लगाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। अनिवार्य बस अड्डा, जब गोले में इस तरीके का बस बना हो, यह चिन्ह किसी बस स्टैंड या बस के रुकने के स्थान को प्रदर्शित करती है। यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियाँ। पूर्व में हमने बच्चों के लिए सड़क पर पैदल चलते समय, यात्रा करते समय पालन किए जाने वाले यातायात के नियम तथा जानकारियों को जाना और समझा। आइए अब यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियों को भी जाने और प्रत्येक पैदल यात्री व वाहन में सवार यात्री के लिए आवश्यक है, जो हम देखेंगे। पहला, सड़क पार करने के लिए जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी हो तो उसी का प्रयोग करें या फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रा पथ, सबवे का प्रयोग करें। यदि यह सुविधा सड़क पर नहीं है तो सावधानी पूर्वक दाएं व बाएं देखकर ही सड़क पार करें। प्रायः लोग ईयरफोन लगाकर सड़क पर पैदल चलते हैं, जिससे यातायात पर उनका ध्यान नहीं रहता, जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः सड़क पर पैदल चलते समय ईयरफोन का प्रयोग न करें। रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे सफ़ेद या चमकीले, जिससे अंधेरे में दोनों ओर आ रहे वाहनों के प्रकाश से आप स्पष्ट दिखाई दे सके। आगे हम देखते हैं क्या सावधानियां और बरतनी चाहिए। वाहन चालक यदि नशे या नींद में है अथवा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे वाहन चलाने से रोक दें। नहीं मानने पर नज़दीकी पुलिस चौकी या थाने पर 112 नंबर पर सूचना दें। चालक यदि वाहन को तेज गति से चला रहा है तो दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा करने से उसे मना करें। नहीं मानने पर नज़दीकी पुलिस चौकी या थाने पर फ़ोन करें। तेज आवाज़ में संगीत सुनने से चालक का ध्यान भटक सकता है, ऐसे दुर्घटना हो सकता है। चलते वाहन में तेज आवाज़ में संगीत न सुने। वाहन में बच्चे 12 वर्ष तक को हमेशा पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए, ताकि बच्चों की किसी
हरकत के कारण कोई दुर्घटना घटित ना हो और हो सके एवं साथ ही वाहन में लगे एयर बैग की आकस्मिक खुलने से बच्चों की शारीरिक क्षति नहीं पहुँचे। दो पहिया वाहन में यात्रा करते समय महिला यात्री अपने वस्त्र, दुपट्टा, साड़ी को सही तरह से लपेट कर बैठे, ठीक है, जिससे दुपट्टा या साड़ी के वाहन के टायर में उलझकर होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। चलते वाहन से उतरने की या बढ़ने की कोशिश न करें। चलते वाहन से उतरने या चढ़ने की कोशिश न करें। वाहन की छत पर बैठकर या पीछे या फुटबोर्ड पर लटक कर यात्रा न करें। ऐसा करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 1 अभी हमने पढ़ा है, अब हम इसको करेंगे। सभी प्रकार के मोटर यान प्रतिबंधित है। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना होगा, सभी प्रकार के मोटर यान प्रतिबंधित हैं। वापस मुड़ना, यू टर्न मना है। ये जो है वापस मुड़ना, यू टर्न मना है। दूसरा हो गया ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। ये कौन सा है? तीसरा पॉइंट। ये चिन्ह जो हमें बताता है कि आगे निकलना जो है मना है। हाथ ठेला बैलगाड़ी प्रतिबंधित है। हाथ ठेला बैलगाड़ी प्रतिबंधित है, उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा। भार की सीमा इस तरह का 5 भार की सीमा। ऊंचाई की सीमा 6, तो ये मिलेगा। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के उत्तर। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं। निर्देशात्मक, चेतावनी और संकेतात्मक। निर्देशात्मक सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण समझ निर्देशात्मक जो होते हैं 36 प्रकार के होते हैं। जो निर्देशात्मक चिन्ह गोल आकार के नहीं होते हैं, उनके नाम तथा बताइए। एक अष्टभुज में होता है जो हमें रुकने के लिए बताता है। एक उल्टे त्रिकोण में होता है जो बताता है कि रास्ता दीजिए। जो निर्देशात्मक चिन्ह गोल आकार के नहीं होते, इनके नाम तथा अर्थ समझाइए। रात्र में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ताकि चमक दिखे। 4 पहिया वाहन में बच्चे को सदैव पीछे की सीट पर क्यों बैठाना चाहिए? क्योंकि बच्चों के द्वारा की गई हरकतों द्वारा चालक का ध्यान भंग ना हो और दुर्घटना से बचा जा सके। अब हम प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है, निम्नलिखित संकेत के चित्र बनाइए। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति किमी, गोल रेड आकार में 50, ये हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। रुकना या ठहरना मना है। तो इस तरीके से अष्टाकार, जिस भी गाड़ी बनी और इस तरीके से कटा होगा। रुकना या ठहरना मना है। ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। गोल आकार में इसे करेंगे, ये होगा और ये होगा और ये कटा होगा। एकांगी मार्ग, एक ही दिशा में यान प्रतिच्छेद है, जहाँ इस तरीके से होगा और ये होगा और ये कटा होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4, यातायात के संबंध में 10 महत्वपूर्ण सावधानियां लिखिए। तो यातायात के संबंध में 10 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। अब हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे, अध्याय 6। अध्याय 6 जो है, सड़क संकेत, चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्ह। चेतावनी और सूचनात्मक चिन्ह के बारे में जानेंगे। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं, जिनके विषय में हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है तथा हमने निर्देशात्मक संकेत के विषय में विस्तार से जाना है। आइए अब चेतावनी तथा सूचनात्मक संकेत के विषय में जाने। किसमें? चेतावनी संकेत तथा सूचनात्मक संकेत के बारे में जाने। चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं? यह चिन्ह सड़क की दशा के विषय में पहले से चेतावनी देने के लिए होते हैं। यह हमें बताते हैं कि आगे की सड़क कैसी है। चेतावनी वाले चिन्ह त्रिकोण आकार में होते हैं।
यह संकेत संबंधित स्थल से पहले प्रदर्शित होते हैं। यह 36 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह भी कितने प्रकार के होते हैं? 36 प्रकार के होते हैं। जब आपको त्रिकोण आकार में इस तरीके का चिन्ह दिखा मिले, इसका मतलब है आपके लिए चेतावनी है कि आपको आगे दाहिने घूमना है। यह चित्र आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को निष्प्रभाव करने में सहायता करता है। इसी प्रकार आप देखते हैं, जब आपको त्रिकोण में ये जो दूसरी आकृति बनी हुई दिख रही है, इसमें इस तरीके से घुमा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको बाएं की ओर मोड़ना है या बाएं ओर मोड़ है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह स्थिति के अनुसार आपको गाड़ी चलाने में भी मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह अचानक मोड़ देखने पर दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है। अब हम पढ़ेंगे 3, जहाँ इस तरीके के चिन्ह बने हुए मिले होते, इन दोनों चिन्हों को देखिए और इसका मतलब होता है यहाँ आपको बाएं अचानक मुड़ना है और यहाँ आपको दाहिने अचानक मुड़ना है। यह चिन्ह विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर तीव्र दाहिने या बाएं हेयर पिन घुमाव या मोड़ के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते। अब हम पढ़ेंगे 4, दाहिना बायां उल्टा मोड़ है। जब इस तरीके का चिन्ह बना होगा, मतलब बाएं उल्टा मोड़ है, और इस चिन्ह का चिन्ह होगा दाहिने उल्टा मोड़ है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाते हैं। यह चालक को दाहिनी बाएं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करते हैं। इस चिन्ह को देखने पर चालक को चाहिए कि वह वाहन की गति को कम करे तथा वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। अब हम देखेंगे चित्र नंबर 5 को, सकरी पुलिया। जहाँ इस तरीके का चित्र होता है, इसका मतलब होता है कि आगे जो है सकरी पुलिया है। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुल से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में सकरा होता है। ठीक है, तो आप जब जाएंगे चौड़ी रोड पे, आगे कोई पुल बना होता है नदी में जो सकरा होता है, तो आप देखेंगे कि रोड पे इस तरीके का बोर्ड लगा होता है जो हमें बताता है कि आगे रोड जो है सकरा है। सकरा रोड कैसे होता है? इस प्रकार त्रिकोण का बना हुआ होता है, जिसमें जो होता है इस तरीके का चिन्ह बना होता है जो हमें बताता है कि आगे जो है रोड कैसी है, आगे की रोड सकरी है। अगला हम 7, साइकिल क्रॉसिंग। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना होता है, इसका मतलब होता है यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह द्वारा बताया जाता है। अगला चिन्ह हम देखेंगे पैदल यात्री। जहाँ त्रिकोण में इस तरीके की बना होता है, यह चिन्ह चालक को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पैदल चलने वाले यात्री को रास्ता पार करने दे। ऐसे स्थान पर सड़क का एक भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। जब इस तरीके का चिन्ह बना हुआ मिले आपको, जिसमें एक बच्चा दौड़ता नजर आए, इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे या आसपास कोई स्कूल है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से धीरे वाहन चलाए। अब हम दाहिने या बाएं बाजू आकर मार्ग, ये हमें बताता है कि आप सीधे चलते एक मार्ग इधर भी गया है, ये हमें दाहिने साइड गया है और इस साइड है, तो इसका मतलब एक मार्ग जो है बाएं साइड भी गया है और इसका मतलब होता है कि ये रोड आगे जो है दो तरफ गई है। दाहिनी ओर मार्ग विभाजन,
यह चिन्ह आगे की सड़क वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। इस तरीके के त्रिकोण में जब पशु बने होते हैं, यह चिन्ह हमें बताता है कि आगे पशुओं का झुंड रहता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वह सड़क पर पशुओं के भटकने की बहुत संभावना है, इसीलिए जहाँ कहीं भी चिन्ह दिखे सावधानी से गाड़ी चलाएं। गिरती चट्टानें, इस तरीके का चिन्ह तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्ते पर पत्थर चट्टान गिरती रहती। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता पत्थर तथा चट्टान से गिरने का खतरा है। जहाँ इस तरीके का चिन्ह आदमी कार्यरत है, अगर ऐसा बोर्ड आपको रोड पे दिखे मिले तो इसका मतलब है कि आगे जो है रोड पे व्यक्ति काम कर रहा है। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई का कार्य चल रहा है, वो मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले चिन्ह लगाया जाता है। खतरनाक झुकाव, जहाँ इस तरीके का चिन्ह होता है, यह चिन्ह बताता है कि रोड पर आगे जो है खतरनाक झुकाव है। यह चिन्ह आगे के रास्ते पर गहराई को आगाह करता है। ऐसे स्थान पर चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। हम अगला चिन्ह देखते हैं, रेलवे क्रॉसिंग। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना हुआ मिलता है, यह हमें बताता है कि रोड पे आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है। यह चिन्ह दर्शाता है कि मार्ग 200 मीटर तथा 50 से 100 मीटर आगे रेलवे क्रॉसिंग है, जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है। ये क्या है? ये चिन्ह में बताता है कि क्रमशः 200 मीटर तथा 50 से 100 मीटर आगे रेलवे क्रॉसिंग है, जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है। यह चिन्ह, और जहाँ इस तरीके का होता है, जहाँ क्रॉसिंग नहीं, जहाँ रेलवे क्रॉसिंग वाला चिन्ह के जनरेटर, यह चिन्ह दर्शाता है क्रमशः 50 से 100 मीटर 200 मीटर आगे रेलवे क्रॉसिंग है, जो जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं, अतः अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। ये दोनों में अंतर है रेलवे क्रॉसिंग वाले में। हम आगे गोल चक्कर यानी चक्रवत मार्ग के साइन को पढ़ेंगे। ये साइन किस तरीके से कार्य करता है, हम देखते हैं। पहला गोल चक्कर, जहाँ इस तरीके का खंड खंड करके दिया है गोल चक्कर। इस चिन्ह को ध्यान से देखें कैसे बना हुआ, और इसका अर्थ होता है गोल चक्कर सड़क चौराहे पर एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यात्रा का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी चाहिए। गोल चक्कर से पहले जो है ड्राइवर क्या करना चाहिए? संबंधित लेन पर गाड़ी चलाना चाहिए। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना, इसका मतलब जो है गाड़ी तीखा ढलान है, मतलब ज़्यादा ढलान है। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना हुआ पहाड़ पे गाड़ी चढ़ता दिखाए, इसका मतलब आगे जो है चढ़ाई है। सकड़ी, जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है आगे जो है सकरी रोड है। जहाँ इस तरीके का चिन्ह बना हुआ मिले, इसका मतलब होता है चौड़ी, आगे चौड़ी रोड है। यदि आपको त्रिभुजाकार में इस तरीके से पहाड़ से उतरती हुई गाड़ी दिखाई जाए, इसका मतलब है आगे जो है ढलान है, गाड़ी जो है ढलान पे है, ड्राइवर को सावधानी से चलना चाहिए। यदि इसी पे गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई जाए तो इसका मतलब है गाड़ी चढ़ाई पे है, इसको सावधानी से चलाना चाहिए। यदि इस त्रिभुजाकार में दो रोडें जा रही हैं, आगे सकरी होती हैं, इसका मतलब है रोड आगे सकरा है, और ये अगर इस फैल रही है तो इसका मतलब रोड आगे जो है चौड़ा है। अगला हम देखेंगे, जहाँ इस तरीके का बना हुआ हो, जहाँ गाड़ी गिरती हुई दिखाई दे, फिसलन भरी सड़क है। यह चिन्ह देखने पर अपने वाहन की गति को कम कर ले। जहाँ पर आपको इस चिन्ह की चेतावनी दिखे, वहाँ पर आपको वाहन स्लो कर लेना है। बिखरे कंकड़ पत्थर, यह चिन्ह देखने पर अपने वाहन की गति को धीमी कर ले, इसका मतलब होता है आगे जो है रोड अच्छी नहीं, बिखरी। अब देखिए, यह चिन्ह देखने पर जहाँ इस चिन्ह को आपको दिखाया जाए मध्य में दरार, यह चिन्ह दर्शाता है सड़क के डिवाइडर में एक गैप दरार है, जिसे यू टर्न की व्यवस्था दी गई है। ठीक है। नाव घाट, यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नाव घाट उपलब्ध है। जहाँ त्रिकोण आकार में नाव बनी हो, पौध बना हो, वो दर्शाता है। चौराहा, यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी कर ले, सावधानी पूर्वक चौराहा पार करें। आगे मुख्य मार्ग है, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे मुख्य मार्ग है।
दाएं बाजू मार्ग है, बाएं बाजू मार्ग है। आवर्त मार्ग संगम, इस यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर दाईं और बाईं ओर मुड़ने के लिए उपलब्ध है, जिनके बीच छोटी सी दूरी है। ऊबड़ खाबड़ मार्ग यानी स्पीड ब्रेकर के लिए ये चिन्ह होता है। ये चिन्ह मिले तो इसका मतलब है आगे जो है स्पीड ब्रेकर है, और इसका मतलब होता है आगे जो है रुकावट है। क्या है? आगे रुकावट है। अब हम पढ़ेंगे सूचनात्मक संकेत के बारे में। सूचनात्मक संकेत क्या होते हैं? सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं? सड़क संबंधित प्रदर्शित करने वाले संकेत को सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य सड़क पर वाहनों की दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क किनारे उपलब्ध सुविधा के बारे में जानकारी देना। यह चिन्ह चालक के सफर में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर यह चिन्ह वर्गाकार या आयताकार के होते हैं। यह 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूचनात्मक चिन्ह? सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं। वो निर्देशात्मक चेतावनी वाले कितने थे? 36 प्रकार के थे। सामान्य तौर पर यह चिन्ह वर्गाकार या आयताकार में होते हैं तथा 22 प्रकार के होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य की दूरी भी दर्शित होती है। सूचनात्मक चिन्ह का विवरण, जहाँ आयताकार में, वर्गाकार में पेट्रोल पंप दिखाई दे, इसका मतलब है आगे जो है पेट्रोल पंप है। यह चिन्ह आगे मार्ग पर पेट्रोल पंप होने की सूचना देता है। आम रास्ता नहीं है, जहाँ इस तरीके के चिन्ह बना हुआ हो, यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि क्रमशः आगे तथा बाजू में आम रास्ता नहीं है। आगे तथा बाजू में आम रास्ता नहीं है। जहाँ यह चिन्ह बेड और ये प्लस बना, इसका मतलब है चिकित्सालय, आगे जो है चिकित्सा। यह चिन्ह आगे मार्ग पर अस्पताल होने की सूचना देता है। अतः ऐसे मार्ग पर चालक को अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जहाँ इस तरीके का चिन्ह 2 चम्मच कटे हो, नीचे 500 मीटर लिखा हो, इसका मतलब होता है यह चिन्ह आगे मार्ग पर रेस्टोरेंट या भोजनालय होने का सूचना देता है। यह जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ इस तरीके का वो होता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध है, जो आपात स्थिति में दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी होता है। पी नीचे रिक्शा लिखा, यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल रिक्शा को खड़ा करने के लिए आरक्षित है। पी दाएं बाएं ओर मोड़ दिखाता है कि यह चिन्ह दर्शाता है कि इंगित दिशा में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। पी दोनों ओर चिन्ह दर्शाता है कि दोनों ओर जो है वाहन पार्क किए जाते हैं। साइकिल बने पी नीले में दर्शाता है कि यहाँ सिर्फ यह स्थान जो है साइकिल खड़ी करने के लिए आरक्षित की गई, यहाँ पे सिर्फ जो है साइकिल खड़ी किया जा सकता है। तो इस चिन्ह को देखिए और इसमें समझिए, यहाँ सिर्फ रिक्शा खड़ा किया जा सकता है, यहाँ बाएं कोई भी गाड़ी खड़ी की जा सकती है, यहाँ दाएं और बाएं दोनों पार्किंग है, और यहाँ पे सिर्फ साइकिल खड़ी की जा सकती है। हम आगे देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। पी मोटरसाइकिल सीधे, यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल मोटरसाइकिल यानी स्कूटर खड़ा करने के लिए क्या है? आरक्षित है। यह दर्शाता है कि यहाँ सिर्फ ऑटो खड़ा किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि यहाँ सिर्फ कार खड़ा किया जा सकता है। अल्पाहार जलपान, यह दर्शाता है कि सड़क किनारे नज़दीक अल्पाहार की सुविधा, यह जो है अल्पाहार के लिए इस तरीके से वर्गाकार में चाय बना, ठीक है। सार्वजनिक टेलीफोन, यह दर्शाता है कि आगे जो आपको पीसीओ मिलेगा, ठीक है। बाढ़ माप चिन्ह, यह चिन्ह नदी जलाशयों को प्रदर्शित करता है। इसमें बताता है कि वाटर लेवल क्या है। स्थान दिशा दूरी सूचक, ठीक है। स्थापना, यह बताता है कि दिल्ली, यह चिन्ह दर्शाता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है, दिल्ली की सीमा शुरू हो चुकी है। दिशा से, यह हमें दर्शाता है कि किस दिशा में दिल्ली है। विराम स्थल, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नज़दीक विश्राम स्थल की सुविधा उपलब्ध है। गंतव्य चिन्ह, जिन चिन्ह पर उसे विभिन्न दूरी तक ले जाया जाता है। ये चिन्ह पुनरावृत्त चिन्ह, यह चिन्ह उस स्थान से भिन्न स्थान की दूरी इंगित करता है। अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह, यह चिन्ह उस स्थान से विभिन्न स्थानों की दिशा को इंगित करता है। यह मुख्यतः चौराहे से पहले प्रदर्शित किए जाते हैं।
यातायात के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, हम उसके बारे में अब जानेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने सड़क पर पैदल चलते समय तथा यात्रा करते समय पालन किए जाने वाले यातायात के नियम तथा जानकारियों को जाना और समझा। आइए अब वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम को भी जाने जो महत्वपूर्ण चालक के लिए आवश्यक है। वाहन को सदैव सड़क पर बाईं ओर खड़ा सड़क पर खड़ा ही वाहन को सदैव सड़क पर बाईं ओर रख कर ही चलें। वाहन को हमेशा किस ओर चले, बाईं ओर लेके चले। हेलमेट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करें। सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अगर 12 साल के बच्चे हैं तो उनको पीछे बैठा उनके साथ भी सभी के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करें। गति सीमा के ऊपर गाड़ी ना चलाएं। कार चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। एम्बुलेंस तथा आपातकालीन गाड़ियों को पास दें। सड़क पर यदि बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांगजन सड़क को पार करने तो उन्हें पहले सड़क को पार करने दें। वाहन पर पशु होने पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। जब सड़क पर पशु हो तो वाहन जो सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन को हमेशा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें, ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़ा कर दे और रोड पर दे। तो अभ्यास प्रश्न इसको हम करेंगे, ठीक है। सही चिन्हों का मिलान करें। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है 1 नंबर पे ये है। इसके बाद है आगे आम रास्ता नहीं है, ये हो गया 2। इसके बाद है वाहन खड़े करने की जगह, वाहन खड़ा करने का जगह 1 2 3। वाहन खड़े करने की जगह दोनों तरफ छोड़ो। स्थान पहचान चिन्ह, अल्पाहार, अल्पाहार के लिए जो है ये रहा आपका अल्पाहार। अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह, अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह, इसको भी जोड़िए। दोनों दिशाओं में वाहन खड़े करें। दाहिने उल्टा मोड़ है। आगे स्कूल है। पैदल क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग ये रहेगा। खतरनाक झुकाव, आम रास्ता नहीं है। वाहन खड़ी करने की जगह, स्थान पहचान चिन्ह। प्रश्न संख्या 2, सड़क संकेत या चिन्ह क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 3, सूचनात्मक संकेत के विषय में 5 उदाहरण के साथ विस्तार से समझाइए। निर्देशात्मक चिन्ह तथा चेतावनी चिन्ह के उदाहरण के साथ अंतर बताइए। सड़क पर पैदल चलने के 5 नियम लिखिए। सड़क पर वाहन में यात्रा करने के 5 नियम लिखिए। वाहन चालक के लिए किन्हीं 4 महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। हेलमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। सीट बेल्ट नहीं पहनने के क्या हानि हो सकते हैं। इन सब बातों को लिखे व रोड के नियम को, रूल को ध्यान में रखें। थैंक यू।